हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जो कंटूर है वो क्या होता है और कैसे बनती है, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं उसके आगे का कि उसके आगे हमें कंटूर लाइन के बारे में और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे कि कंटूर रेखांतर क्या है, मतलब कंटूर इंटरवल, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कंटूर इंटरवल, ठीक है ना, इंटरवल, ठीक है ना। ये हमारा आज कंटूर इंटरवल हो गया। इसको कहते हैं समोच्च रेखांतर, ठीक है ना। इसको समोच्च रेखांतर कहते हैं, ठीक है। तो अब समोच्च रेखांतर क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई पहाड़ी है, ठीक है ना। ये हमारी कोई पहाड़ी है, ठीक है। और ये क्या है, पहाड़ी का तल है, ठीक है। तो हमने कहा था कि कंटूर लाइन जो होती है वो एक निश्चित तल में जो बिंदु स्थित हैं उनको मिलाने पर बनती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कोई तल होगी ये, ठीक है ना। तो इस लाइन पे कई सारे बिंदु आएंगे, ये ऐसे बिंदु कई सारे आ सकते हैं, ठीक है ना। वो यहीं भी होंगे, इस इधर भी होंगे। तो मतलब ये क्या है कि आप ना जो पहाड़ी है इसको सामने से देख रहे हैं, मतलब क्या है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। सामने खड़े होकर आप इसको सामने से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक लाइन होगी, यहाँ मान लीजिए एक लाइन होगी ये, ठीक है ना। इन बिंदुओं पे होगी लाइन, इधर बिंदुओं पे भी होगी लाइन, ठीक है ना। इधर बिंदुओं पे भी होगी लाइन, ठीक है, लाइन होगी, ठीक है ना। तो इन सबको अगर हम एक रेखा के माध्यम से मिला देते हैं, ठीक है ना, तो इन सबको देखिए मिला दिया, ठीक। अब कंटूर इंटरवल जो होता है, कंटूर इंटरवल जो होता है वो क्या होता है कि दो क्रमागत रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, ठीक है। मान लीजिए पहली ये है आपकी, ठीक है ना, दूसरी ये है और ये आपकी तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ठीक है ना। तो जो कंटूर इंटरवल होता है वो इन दो समोच्च रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं कंटूर इंटरवल। दो क्रमागत कंटूर लाइनों के बीच की दो क्रमागत कंटूर लाइनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं, हम कंटूर इंटरवल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और आता है कि कंटूर हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ठीक है ना। तो कंटूर हॉरिजॉन्टल नहीं, इसको कहते हैं क्षैतिज समतुल्य, ठीक है ना। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, कंटूर लाइनें हैं ये सभी, ठीक है ना। तो कंटूर लाइनों, ठीक है ना, ये जो होती है ये एक डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, क्षैतिज दूरी होती है, किसके बीच की दूरी होती है। ये जो कंटूर लाइन ये जब ऐसे कहीं से घूमते ऐसे होगी, ठीक है ना। मतलब जब आप इसको ऊपर से देखेंगे इस लाइन को या इस लाइन को या इस किसी भी लाइन को, जब आप इधर से ऊपर से, मतलब देखो ये आपकी पहाड़ी है, ठीक है। जब आप इस पहाड़ी को ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना, ऊपर से देखने पर, ठीक है ना, जब इस पहाड़ी को आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह की संरचना दिखेगी, देखिए ये कुछ आपको इस तरह की संरचना दिखेगी, ठीक है ना। ये आपकी कुछ इस तरीके की संरचना दिखेगी,
ठीक है ना। जब इस तरह की संरचना दिखेगी तो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना, ठीक है। मान लो आपका ये जो पहाड़ी थी उसका एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो ये दूरी होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये तल में ही होती है, ये तल में ही होती है। जब आप ऊपर से किसी चोटी को देखते हैं तो एक किनारे वाले सिरे से पहले वाले सिरे की जो दूरी होती है बीच की, उससे जैसे मतलब देखिए इधर अगर हम इसको एक काल्पनिक रेखा से खींचते हैं, ठीक है ना, ये जो दूरी होगी ये, इसको कहते हैं क्षैतिज समतुल्य, ठीक है ना, इसको कहते हैं क्षैतिज समतुल्य, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्षैतिज समतुल्य, समझ गए आप ना। ये टॉप व्यू हुआ आपका और वो आपका फ्रंट व्यू था, ठीक है ना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आगे और छोटी छोटी बातें हमें कंटूर चैप्टर में पढ़नी है, जिनको हम थोड़ा थोड़ा करके आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।